अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में, बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज की मार्केट क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिस तरीके की ओपनिंग हुई थी, अगेन सेम लेवल पे मार्केट जिस तरीके से होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग रेडी रहिए एक बड़े ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए। बट काफी ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट एक्सटेंड हो चुका है। जिस तरीके से कल ओपनिंग हुई थी उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज भी उसी के आसपास ही ओपनिंग हुई। अब यहाँ पे इस ओपनिंग का मतलब क्या है? इस ओपनिंग का मतलब सिंपल सा ही है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऐसा बॉक्स और ज्यादा मुझे लगता है क्रिएट हो सकता है, मतलब यहाँ पे मार्केट और ज्यादा टाइम पास कर सकता है। तो अब इस फेज में आप लोग अगर जितनी ट्रेड्स लोगे या आप पोजिशनल लोगे, जैसे कल भी मैं आप लोगों को बताता कि आप जितना ज्यादा यहाँ पे 3 या 5 दिन का व्यू लेके चलोगे उतना ज्यादा आप लोगों को डेंट लगेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप 3 या 5 दिन की पोजिशनल ट्रेडिंग अब नहीं रह गई। अगर आप पोजिशनल कर भी रहे हो तो एटलीस्ट आपको अब महीने या 1.5 महीने का व्यू लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट कब से 29 मई ये कल का मार्केट है, ठीक है? और यहाँ पे ये 26 मई हो गया और यहाँ पे आपका 23 मई, ठीक है? ऑलमोस्ट हम यहाँ पे कब से टिके पड़े हैं? ऑलमोस्ट 21 मई से लेके 30 मई हो चुकी है। अब तक हम इसी जोन में ही वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे ये ना ये जोन टूट रहा है ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। अगर मार्केट 1-2 कैंडल देता भी है तो उसके बाद उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो 1-2 कैंडल का कोई भी फायदा नहीं है। या तो मार्केट पूरी तरीके से ब्रेकआउट करे या तो ब्रेक डाउन करे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रैपिंग जोन इजीली यहाँ पे क्रिएट हो सकता है और ये अभी भी स्टिल ट्रैपिंग जोन है। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे अभी 1-2 दिन और हम टाइम पास करते हुए नजर आए और उसके बाद मे बी मूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बोला था, अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो मूवमेंट नीचे चाहिए यहाँ तक, ऑलमोस्ट कहां तक? 23,450 तक। बट अगर मार्केट नीचे आएगा, बट ऐसे ऐसे करके धीरे 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 अगर नीचे आएगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और उसका ना ऑप्शन सेलर को फायदा है ना बायर को फायदा है। क्योंकि अगर ऑप्शन सेलर के यहाँ पे अगर एसएल हिट हो रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर के यहाँ पे एसएल हिट हो रहे हैं। यहाँ पे भी नहीं है कि यहाँ पे रेंज में ऑप्शन सेलर पैसा कमा रहे हैं, भाई उनके भी एसएल लग रहे हैं, डेली बेसिस पे एसएल लग रहे हैं। अगर आप आज भी देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट किया। अब ये दिखने में जोन छोटा सा है, बट अगर आप कॉल्स के प्रीमियम आज देखोगे तो अल्टीमेटली प्रीमियम फिर से फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा थी कि वहां पे एसएल्स बार बार हिट हो रहे थे। वो तो चलो अब टाइमिंग हमारी थोड़ी ऐसी है कि वहां पे हमें 2 से 3 ही एसएल लगे, बट स्टिल अभी भी एसएल लग रहे हैं। जबकि यहाँ पे आप देखोगे इट्स अ वन साइडेड मूवमेंट। यहाँ पे वन साइडेड मूवमेंट के बाद मार्केट ने कोई काम किया नहीं है। कितनी रेंज में काम किया? ऑलमोस्ट 800 से लेकर ऑलमोस्ट 720, मतलब 80 पॉइंट के बीच में काम किया। बट कॉल के प्रीमियम ऐसे स्पाइक होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एसएल लग रहे हैं। इररिलेवेंट या इलॉजिकल बोलूं, कुछ भी यहाँ पे बैठ नहीं रहा कॉल साइड के एसएल लगने का, बट स्टिल कॉल साइड के प्रीमियम इतने स्पाइक होते हैं और उसके चक्कर में कुछ बोल नहीं सकते भाई। तो काफी अलग मार्केट, अभी डोंट नो कब यहाँ पे ठीक। अब यहाँ पे जैसा प्रेडिक्टिव एनालिसिस आपको बता रहा है, ऑलमोस्ट कि यहाँ से हम फिर से वापस से 8,700 तक जा सकते हैं। मतलब सॉरी 24,870 हो गया, 900 हो गया हार्ट टू हार्ट। फिर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि हम 25,000 क्रॉस करेंगे। 25,000 के आसपास टाइम पास कर सकते हैं, बट 25,000 को क्रॉस करना काफी मुश्किल है। और 25,000 से पहले जो टाइम पास हो रहा है वो 24,800 हो रहा है। मैंने आपको उस दिन भी टारगेट दे दिए थे 24,800 के नीचे 23,800, 23 के 8 से 22,800, 22 के नीचे 22,800 के नीचे 21,800, ठीक है? तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, 1,000 पॉइंट के टारगेट है और ये टारगेट काफी ज्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं जिस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर मैं बड़े पैटर्न पे जाऊं तो मार्केट आप लोगों का राउंडिंग टॉप बना है। तो राउंडिंग टॉप की फॉर्मेशन धीरे धीरे हो रही है, हालांकि काफी एक्सटेंड पैटर्न में हो रही है। बट यहाँ पे आप देखोगे सारी डॉट्स यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो रही है। आप ये रफ फिगर मैंने बनाया, बट अगर आप इसको एक्चुअल में ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये धीरे धीरे राउंडिंग टॉप बन रहा है और धीरे धीरे मार्केट आपको पता भी नहीं चलेगा, नीचे आता चला जाएगा। स्पीड मार्केट में कब आएगी? अब मेन क्वेश्चन ये है काफी लोगों का। जैसे मुझे सुबह मैसेजेस भी आए, कॉल भी आए, तो कह रहे हैं कि सर मार्केट में स्पीड नहीं है, जिसकी वजह से मूवमेंट्स में यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, प्रीमियम से फ्लक्चुएशन तो है, बड़े कंटिन्यू है। इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 200 का, क्योंकि अगर कोई भी स्पीड अब आपको मिलेगी तो 24,200 के नीचे मिलेगी और 24,200 के नीचे आप लोगों को मार्केट में भी काफी फास्ट एंड फ्यूरियस आता हुआ मिले
वहां पे आई डोंट थिंक सो कि वहां पे मार्केट स्लो आएगा, वहां पे मार्केट एकदम शार्प फॉल भी कर सकता है। और ये जितने भी गैप्स हैं जो मार्केट ने छोड़े हैं, ये मार्केट फिर एक साथ ही फिल करेगा, मे भी शायद 1 या 2 दिन के अंदर ही फिल कर ले। बट इस जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये वाला जो जोन है ये टाइम पास जोन है, और आई डोंट थिंक सो यहाँ पे ऑप्शन बायर और सेलर किसी के भी ढंग से पैसे बनेंगे। अगर छोड़ने के चांसेस भी उतने ही है, तो अगर मिल रहे हैं तो सेव करके साइड हो, ठीक है। अगर मैं अदर इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कहानी एकदम उल्टी। आपके जो फाइनेंशियल्स हैं वो अलग ही जा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हैं और उनके अंदर ज्यादा डेड मूवमेंट्स हैं। अदर देन निफ्टी, निफ्टी तो डेड होकर भी फ्लक्चुएशन में रहता ही है, और वहां पे उसकी एक फ्लक्चुएशन प्रीमियम्स में झलकती है, बट इंडेक्स में नहीं। बट मैं प्रीमियम्स देखता हूँ फाइनेंशियल्स के, तो वहां पे मुझे ऐसा फील होता है अगर फाइनेंशियल्स अगर आपके वीकली एक्सपायर होते, तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंडेक्स होते ट्रेड करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेट ये आपके मंथली बेसिस पर है, तो इसमें ट्रेडिंग करना थोड़ा और रिस्की है। बट बैंक निफ्टी आप देखोगे, फिन निफ्टी देखो, आप लोग अगर ध्यान से अगर इनके इंडेक्स को देखोगे तो काफी सही आपको लगेंगे मूवमेंट वाइज। बाकी मिड कैप साइडवेज, मिड कैप और निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़े से अलग हो चुके हैं। बट मिड कैप मुझे लगता है अगर 12,500 के नीचे आया तब जाके आप लोगों को डायरेक्शन मिल सकती है मार्केट में भी, ठीक है। बाकी सेंसेक्स, ऑब्वियस सी बात है, सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाली है, मंडे ट्यूसडे बड़ा क्रूशियल होता है, तो इसको तो वैसे ही रेंज बाउंड रखते हैं। बट रेंज बाउंड रखने का भी तरीका होता है। अगर आप देखोगे इट्स अ चॉपी मूवमेंट। ऐसे चॉपी मूवमेंट में ट्रेड करना काफी टिपिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि ये कैंडल छोटी सी है, बट ये कैंडल अगर आप मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट 81,500 से लेकर 81,350, मतलब 150-200 पॉइंट की मूवमेंट इजीली हो रही है, और उसी वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होते हैं और प्रीमियम इस तरीके से स्पाइक करते हैं कि वहां पे फिर दोबारा से ट्रेड करना काफी टिपिकल हो जाता है, ठीक है। अगेन इट्स अ लॉस मेकिंग डे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूसरा स्ट्रैटेजी आपकी 10 बजे के बाद डिप्लॉय होती है, तो वहां पे काफी अच्छे से चीजें मैनेज हो रही हैं। अगर आप देखोगे एक में स्टॉप लॉस लगा हमारा यहाँ पे पुट में, क्योंकि मार्केट सडनली नीचे आ रही थी, वन साइडेड मार्केट नीचे आ रही थी, तो वहां पे हमारा पुट में ऐसा लगा। बट यहाँ पे कॉल में प्रीमियम उतना नहीं गला, बट आपको उतना लॉस भी नहीं हुआ। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे इस वाली स्ट्रैटेजी में आपको 1,000 का लॉस देखने को मिला, क्योंकि फिर भी मैं बोलूंगा ये 10 साढ़े 11 बजे के बाद थोड़ा ठीक हुआ। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो इम्बैलेंसनेस देखोगे प्रीमियम्स की, तो यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस तो हिट हुआ सेम उसी डायरेक्शन में। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सी बात कॉलर पुट अपने उसी रेशियो में घटेंगे, हमारे पास सेम प्रीमियम्स है। बट प्रीमियम्स होने के बावजूद भी आपके जो प्रीमियम्स है वो डिके अपने, यानी आई डोंट नो वो कौन सी वैल्यू जिसके हिसाब से डिके हो रहे हैं, क्योंकि मेजरेबल प्रीमियम्स तो नहीं चल रहे हैं जितने डिके होने चाहिए थे। एटलीस्ट ये आपका प्रीमियम 158 पे एग्जिट हुआ है, एटलीस्ट इसको 120 या 110 के आसपास होना चाहिए था, जिस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉर्निंग डिप्लॉय होती है स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम मॉर्निंग की ही है। अभी मुझे कहीं ना कहीं एक पैटर्न समझ में आ रहा है, जितने ज्यादा मॉर्निंग में एसएल हिट होते हैं उसके बाद वहां पे रिकवरी आना काफी मुश्किल हो जाता है, और जितने भी एसएल है वो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा हिट होते हैं। जो 9:15 से लेकर 10:30 के बीच का जो टाइम होता है, सबसे ज्यादा आप देखोगे अननेसेसरी वहां पे हमारे एसएल निकलते हैं सबसे ज्यादा। अगर आप देखोगे मॉर्निंग में ही हमारे यहाँ पे कॉल और पुट में एसएल हो गया, जबकि कितने पे एंट्री टाइम इसका इतना, और एग्जिट आपका कितने पे हुआ, 9:21 पे इसका एसएल हिट हुआ, और यहाँ पे इसका 10:15 पे इसका एसएल हिट हुआ। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे आधे घंटे के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 एसएल हमारे हिट हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पे 10:30 के बाद 11 बजे के मार्केट जब यहाँ पे हल्का हल्का मूवमेंट करने लगता है, और यहाँ पे जब मार्केट अप एंड डाउन करने लगता है, तो वहां पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि मूवमेंट तो इंडेक्स वाइज इतनी नहीं है, बट जितनी मूवमेंट्स प्रीमियम में आती है भाई वो खतरनाक आती है। तो उस केस में यहाँ पे आपके वो एसएल लग जाते हैं। उसके बाद 11:30 बजे के बाद जो पोजीशंस यहाँ पे आती हैं वो आपकी स्टेबल होती है। तो जो भी यहाँ पे एसएल लग रहे हैं वो खाली मॉर्निंग, और मॉर्निंग की वजह से यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, और प्रीवियस ईयर भी हमने 2-2.5 महीने ही देखा था ड्रॉडाउन के। अभी अगर मैं बात करूं ड्रॉडाउन के, हम किसी स्टेज में चल रहे हैं। अभी हम जैसे कि आपका ड्रॉडाउन है, तो दिस इज योर ड्रॉडाउन पीरियड। यहाँ पे हमारा ड्रॉडाउन है, ये होता है यहाँ पे स्टेबिलिटी है ये। तो अभी यहाँ पे हमें अभी स्टेबिलिटी वाले पीरियड में है, यहाँ पे अभी हम स्टेबल हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा हम ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहे हैं ना ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, बस हम स्टेबल है। प्रॉफिट लॉस के यहाँ पे हम स्टेबिलिटी से बने हुए। ये जो आपका पीरियड है ये होगा रिकवरी पीरियड। अब ये कब आ सकता है, जून मंथ। अब मई मंथ, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मई मंथ फार बेटर जा सकता है अप्रैल मंथ से, जो कि गया भी, क्योंकि अगर आप अप्रैल मंथ को देखोगे तो बहुत ब्रूटल था, बहुत ही वर्स्ट था। बट अब मई मंथ में क्या हुआ, चीजें होल्ड हुई, चीजें
स्टेबल। अब यहाँ पे जून मंथ में आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे आप लोगों का, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिले, बट मे बी आप लोगों को यहाँ पे रिकवरी देखने को मिले। जितना भी हमारा ड्रॉ डाउन हुआ या फिर स्टेबल पीरियड में हम जो भी बने हैं, सर्वाइवल, ये हमारा सर्वाइवल पीरियड है बेसिकली, वी आर इन सर्वाइवल पीरियड, ठीक है। तो अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो मेरे जून मंथ में आप लोगों को रिकवरी देखने मिले, प्रॉफिट तो आई थिंक सो के देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मुझे एक्सपेक्ट है कि जून मंथ थोड़ा और बेटर जा सकता है मई मंथ से। जैसे मई मंथ गया अप्रैल मंथ से, तो जून मंथ हमारे लिए एक रिकवरिंग मंथ हो सकता है, बट प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा आई डोंट थिंक सो, बस रिकवरी ही हो सकती है। प्रॉफिट तो मुझे लग रहा है जुलाई अगस्त से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यस, अगर कुछ अनएक्सेप्शनल चला गया मंथ, काफी एक्सेप्शनल मंथ चला गया हमारे लिए जून, या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया मूवमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, तो भाई वो कुछ कह नहीं सकते। बट एक्सेप्शनल अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ पे बस ये लग रहा है कि हमारे लिए जून मंथ खाली, जैसे मई हमारे लिए एक होल्डिंग मंथ था, तो जून मंथ हमारे लिए बस रिकवरिंग मंथ होगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। बाकी जुलाई और अगस्त हमारे लिए काफी क्रूशियल हो सकता है फॉर प्रॉफिट मेकिंग, तो वहां पे वो देखने वाली। बाकी दिवाली के पहले से आप लोगों को एक रैली आना स्टार्ट होती है, तो वहां पे चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टिंग होती है, म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट में लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि दिवाली से पहले के आसपास आप लोगों को पता है एक माहौल बनता है, तो पॉजिटिविटी का, तो वो एक चीज है। तो अभी तो मेरे लिए बस जून मंथ एक रिकवरिंग मंथ रहने वाला, और बाकी जुलाई और अगस्त वी हैव टू सी, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी यस, अब लॉस देख देख के अब तो आदत सी हो गई है, बट यस इट्स ओके, चलता रहता है। बाकी जनवरी फरवरी मार्च अगर हमने 3 मंथ कंटिन्यूस प्रॉफिट किया भी है, तो एक आधी महीने, वैसे मैंने आपको पहले बोला ही है, 12 में से 8 से 9 महीने आप प्रॉफिटेबिलिटी के लेके चलो, बाकी 2-2.5 महीने आप लोगों को ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये हमारे लिए बने नहीं है, और वो कभी भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग और एंड वी डोंट नो। जैसे पिछले साल हमारे लिए सेम जो अभी मंथ्स चल रहे हैं वो जुलाई और अगस्त थे, उसके बाद सितंबर में अच्छी रिकवरी आई थी, तो अब वही हमारे लिए लगता है ये मई और जून है, सॉरी अप्रैल और मई। बाकी ठीक है, अगर आप कोई भी डाउट, थैंक यू सो मच।